हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल चारों विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे और जीवन के सत्य मार्ग पर आगे चल रहे होंगे। एक कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। रीडिंग टाइमलेस है कि आप लोगों के पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। मैं मेल व्यूअर्स और फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए जैसे ही मुझे कोई मैसेज मिलेगा बिल्कुल डिफरेंट अलग से, तो मैं भी वो आपको बता दूंगी। चलिए देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए। करंट फीलिंग्स डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लानिंग की बहुत कमी लग रही है आपके पर्सन को। वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़े से होपलेस हो रहे हैं और इस रिलेशनशिप को लेके आपके पर्सन सबसे पहले तो देखिए खुद को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कहीं से आप उनके ऊपर इल्ज़ाम न लगाएं, कहीं से उनके ऊपर में कोई इल्ज़ाम न लगाए, वो कहीं से हर्ट ना हो। सबसे पहले तो वो प्रोटेक्टेड रहे। और हाँ, मैं देख रही हूँ अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनको बोलेंगे या बोल रहे होंगे आप लोग कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, जो भी टच में है जो लोग, तो ये अपने आप को अपना बचाव कर रहे हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, ये तुम्हारी तरफ से हुआ था। और जो इनकी गलतियां हैं, इनकी गलतियों को ये पर्सन बिल्कुल अपने मन में सोच रहे हैं कि इनसे भी गलती हुई थी, लेकिन उस चीज़ को वो आपके सामने उजागर नहीं करेंगे। वो थोड़ा ट्राई करेंगे कि वो मैंने बोला ना अभी थोड़ा डिफेंसिव मोड में है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और आपके लिए इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपके मन में भी बिटरनेस है इनके लिए। अब आप वो पहले वाले इमोशनल पर्सन नहीं रहे हैं। एक चीज जरूर है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एक चीज जरूर है कि ये फील करते हैं कि आप शुरू से ही वैसे नहीं थे, या आपके मन में जो भी उतनी अच्छी फीलिंग्स नहीं है आपके पर्सन के लिए, ये शुरू से नहीं थी, बल्कि ये सर्कमस्टांसेस है। समय के साथ साथ लड़ाई झगड़े हुए, किसी और का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के रिश्ते में, इन सब कारणों की वजह से आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि अब आप थोड़ा ज़्यादा गुस्से में रहते हैं या थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं। ऐसा आपके पर्सन को थोड़ा यहाँ पे फील होता है। तो बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है रिलेशनशिप को लेके। आपको लेके गुस्सा बिल्कुल नहीं है, ये मैं बता देती हूँ, वो गुस्सा नहीं है आपसे। बस ये है कि वो देख रहे हैं कि आप ज़्यादा अभी एडजस्ट करने के मूड में नहीं हैं। ये आपको पसंद करते हैं, ये आपको प्यार भी करते हैं, ये पहले भी आपको प्यार करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि शुरू से ही ये अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्टेड करके चल रहे हैं। हो सकता है आप में से कोई ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन की शादी किसी और के साथ हो चुकी है, या फिर हमारे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। तो अगर उनकी शादी कहीं पे है तो वो नहीं चाहेंगे कि वो आपके और अपने रिश्ते को कहीं पे भी डिस्क्लोज करें। वो चाहेंगे अगर कुछ रिश्ता आप दोनों के बीच में है तो वो सबसे छुपा हुआ रहे, सबसे प्रोटेक्टेड रहे। मे बी आपने कभी किसी तरीके की चीज़ डिमांड की हो कि बताओ कुछ कमिटमेंट दोगे, या तुमने तो बोला था कि शादी तोड़ दोगे, ऐसे कुछ भी जिनके बीच में बातें हुई होंगी। तो मे बी जब नया नया रिश्ता होगा इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली होंगी कि हाँ देखना मैं कुछ करूँगा ऐसा, हाँ ठीक है ऐसे वैसे। लेकिन फिर बाद में हो सकता है आपने देखा हो कि ये तो अपनी फैमिली के तरफ से ही बिल्कुल उधर ही है। तो ये उनके लिए है अगर कुछ मैरिड सिचुएशन ऐसी यहाँ पे हो सकती है। ओके, अब वैसे देखा जाए तो अट्रैक्शन है आपके पर्सन का आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। और वो ये भी फील करते हैं कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींचते चले जाते हैं, आपकी फिजिकल ब्यूटी को लेके आपके साथ कुछ ऐसी कभी कभी ऐसी रोमांटिक फीलिंग्स आ जाती हैं। तो एक आपको खोने का डर भी धीरे धीरे आपके पर्सन के अंदर में मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ।
बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे अभी इसके पास जाना है, मुझे अभी उसको कमिटमेंट देना है, वो सारी चीज़ें वो रेज़िस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और शो करती है कि आपके पर्सन को उतनी परवाह नहीं है आपकी, मैं थोड़ा-सा ब्लंटली बोल रही हूँ, पर आपके पर्सन को अभी उतनी परवाह नहीं है, आप इनके बिना अकेले हो सकते हैं, आपको किसी प्रकार की ज़रूरत हो सकती है, कभी आपका भी मन करता होगा इनसे मिलने का, इनसे बातें करने का, अपना दिल हल्का करने का, पर इसकी वो चिंता अभी नहीं कर रहे हैं। और जैसे छोड़ा हुआ है, मैं ब्रेकअप नहीं कह रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे छोड़ा हुआ है कि देखेंगे जब जो चीज़ें होंगी तब होंगी, किस्मत पे छोड़ दिया है कि कभी लक वैसा हुआ तो आप दोनों एक होंगे या आप लोग मिलेंगे, या आप दोनों के बीच में अभी झगड़े चल रहे हैं या आप लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें देखा जाएगा। जब वैसा समय होगा तो वैसा देखा जाएगा कि जब टाइम फेवर करेगा तब जाके वो न्यू बिगिनिंग होगी आप लोग दोनों के बीच में। मैं ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपके पर्सन की, एक बर्डन वाली सिचुएशन, पता नहीं क्यों मुझे बर्डन काफी ज्यादा यहाँ पे फील हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से। 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन के ऊपर है, मे बी फैमिली की ये जिम्मेदारी है और फैमिली अग्री नहीं करती है आपके लिए। और कुछ साइंस में यहाँ पे बता देती हूँ, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वो कभी कभी एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा क्षण आता है आपके पर्सन के, ऐसे ही मैं कहूँगी थोड़ा बबाल उठता है इनके अंदर में, बहुत याद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। कभी कभी आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं ना कि आप इनसे कुछ ना कुछ छिपाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ इन्हीं के लिए वेट कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और दूसरा नहीं हो? ये सब चीज़ें कभी-कभी आपके पर्सन के मन में आती है कि आप एकदम से सिंगल रह के कैसे इस पर्सन का वेट कर रहे हैं या चीज़ों के ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आप दोनों के मैरिड होने की बहुत कम सिचुएशन यहाँ पे लग रही है। मैं जानती हूँ क्योंकि हमारे व्यूअर्स जैसे हैं, जैसी एनर्जीज़ आती रहती है, मुझे पता है वो मैरिड सिचुएशन होती है। लेकिन ये जिस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी, अगर आप लोग मैरिड भी हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि अभी आप लोग दोनों साथ रह रहे होंगे। मुझे दूरी दिख रही है, हो सकता है आप लोग अलग हो चुके हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग डिवोर्स ले चुके हैं, वो चीज़ नहीं हुई है, मैरिज आपने कॉल ऑफ नहीं किया है, लेकिन साथ नहीं रह रहे हैं। क्योंकि अगर साथ होते तो फिर मुझे झगड़े दिखते, या फिर साथ होते तो मुझे ये कार्ड फिर नहीं आता। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि अभी वो मिलना, बातें करना, ये सब अवॉइड कर रहे हैं, और स्लीपलेस नाइट्स काफ़ी हैं, बहुत सारी वरीज़ है, चिंता चलती रहती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। और ज़्यादा चीज़ें उनको ये इंडिकेट करते हैं, जब आपसे बहुत ज़्यादा ऐसा आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत फ़ील होती है या याद आने लगती है, अच्छी बातें याद आने लगती हैं, और जो ये कर रहे हैं आपके प्रति या जो उन्होंने किया था, उस चीज़ का भी गिल्ट आपके पर्सन को बहुत आता है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी एक ऐसा समय ज़रूर था जब आपके पर्सन के पास वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, द बॉल इज़ इन हिज़ कोर्ट। उनके उनकी ज़िम्मेदारी थी या उनके पास वो चांस था कि वो कुछ ऐसा करते कि आप हमेशा के लिए उनके हो जाते। वो चांस उन्होंने गँवाया है, और जब वो गिल्ट आता है कि मेरे पास था वो चांस, मुझे उस समय एक्शन लेना था, मुझे उस समय कुछ डिसीज़न मेकिंग जो थी वो मेरे हिस्से में आई थी, और वो मेरे हिस्से में आने पे भी मैंने उस समय कुछ भी ऐसा डिसीज़न लिया, मैं इनको अभी ना तो गलत ठहरा रही हूँ, ना तो सही ठहरा रही हूँ। उनको उनके आपके पर्सन को उस समय की परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। ओके, ये चीज़ है। अभी वो देखते हैं कि अगर आगे बढ़े भी, अगर उन्होंने आपसे बात की, आपसे मिलने की कोशिश की, तो ये एक रिस्क वाली बात होगी। सबसे पहले आपके साथ के रिस्क की बात मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन सोचते हैं। पहले आपने एडजस्टमेंट किए होंगे, आपने उनको प्यार दिया, एडजस्ट काफ़ी किया, कुछ इनकी बातें सुनी भी, कुछ बातें इग्नोर कर दी।
फिर धीरे-धीरे आपने भी जवाब देना शुरू किया और फिर धीरे-धीरे आप भी डिमांडिंग हुए होंगे। क्योंकि जब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो अगर आप कुछ गिव करते हैं किसी को, तो आप फिर ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि वो भी आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ दें। कुछ समय आपने देखा नहीं इन्होंने रिटर्न किया आपको, या कमिटमेंट नहीं दी, या जो वादे उन्होंने कहे होंगे वो वादे पूरे नहीं किए, तो अब उनको ये फील होता है कि क्या आप उतना एडजस्ट करोगे इनके साथ में, क्योंकि अब देखते हैं कि प्यार भी कहाँ रहा है आपके मन में इनके लिए। जबकि ये याद करते हैं, और वो इसलिए याद करते हैं क्योंकि इस पर्सन ने जो आपके साथ किया था, अगर आपने वो इनके साथ किया होता, आपने कमिटमेंट तोड़े होते, झूठ बोले होते, इनको कभी उतना प्यार नहीं दिया होता या उतनी केयर नहीं की होती, ऐसी की चीजें की होती, तो आज इस पर्सन का भी दिल आपके लिए खाली हो जाता। फिर ये एस ऑफ वाटर नहीं आता यहाँ पे। पर इस कार्ड का आने का मतलब ही ये शो करता है कि जो गिल्ट वाली जो हैप्पीनेस है उनके एनर्जी में, उनके मन में, उनके दिल पे, वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि हमेशा से बैक स्टेप उन्होंने लिया है। तो अब अगर आप ऐसे में आ जाते हैं, नॉनसेंस नहीं चाहिए, बदमाशी नहीं चाहिए किसी प्रकार की, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन है कुछ प्रॉपर खास प्लान नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें इस पर्सन के लाइफ में ऐसी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है। मैं देखती हूँ यहाँ पे उनके लाइफ में भी क्या हो रहा है, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा ऐसी क्या चीज़ है, क्या रोकता है आपके पर्सन को, क्या रोक रहा है। अप्रिशिएट बहुत करते हैं आपकी समझदारी, आपकी लॉयल्टी। आप किसी के प्रति अगर अपने आप को जिम्मेदार बना लेती हैं, तो फिर आप वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाती हैं। बहुत आपकी क्वालिटी से बहुत ज़्यादा ये है, प्रभावित है आपके पर्सन। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। आपके पर्सन ऐसा मुझे क्यों दिख रहा है, कोई टावर मोमेंट है कि आपके साथ का है, कुछ और किसी और के साथ का, कुछ ऐसा है जो बिल्कुल आपके पर्सन के तरफ एकदम टूट रहा है, बिखर रहा है। क्या हो रहा है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में, ओवरऑल करेंट एनर्जी में अभी क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। अच्छा देखिए, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा कानाफूसी चल रही है आपके बारे में, ओके, बहुत ही ज़्यादा। कुछ इधर से बातें सुनने को मिलती हैं, कुछ उधर से बातें सुनने को मिलती हैं, और कोई आपके तरफ से कोई ऐसा हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के साइड से भी ऐसा कोई हो सकता है, जिसमें एक चीज़ है वो है र्यूमर। र्यूमर, अफवाह। अब देखिए, र्यूमर उसी को कहते हैं ना जहाँ पे एक तो होता है बात फैल जाना, जिसमें कोई सच्चाई होती है, लेकिन फिर जब एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह जब बातें कहीं सुनी जाती है, एक मुंह से दूसरे के कान में गई, फिर दूसरे जिसके कान में गई उसने अपने मुंह से किसी को कुछ बोला, और फिर ऐसे करके बातें आगे चलती है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दो कार्ड्स वैसे दिखे हैं, एक तो मुझे बॉटम में दिख गया था उसी समय पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वो भी ओरिएंटेशन डिफरेंट, यहाँ पे भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये शो करता है कि बातें ना कुछ क्लियर नहीं है, और ऐसा तब होता है जबकि लोग कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं रहते हैं एक दूसरे से, या फिर दिल की बात नहीं शेयर करते हैं, या फिर अपनों से ज़्यादा दूसरों के ऊपर भरोसा होता है। मे बी ये किसी से पूछते हैं, मे बी कोई खुद आके बता देता है, और कोई ऐसा जानकार बताता है जिसपे बहुत बहुत विश्वास है इस पर्सन को। हम्म ये पास्ट की सिचुएशन भी रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिचुएशन सिर्फ पास्ट की होके नहीं रह गई थी, ये अभी भी कंटिन्यूड है आप लोग दोनों के बीच में। अभी भी तीसरे लोगों का इफेक्ट है आप लोग दोनों के रिश्ते में, और अच्छे तरीके से नहीं, उसको तोड़ने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, आप लोग दोनों को अलग करने के लिए, ये चीज़ें यहाँ पे अभी मुझे दिख रही हैं। ठीक है,
अब अगर व्यूअर्स की बात की जाए, तो आप लोगों का जो पैशन रहा था अपने पर्सन के लिए और जो आपको ऐसा फ़ील हुआ था कि फाइनली मेरी पुकार, फाइनली आखिरकार मेरी जो प्रार्थना है वो ईश्वर ने, हमारे इष्ट ने सुन ली। वो चीज़ें अब आपको डाउटफुल होने लग गई हैं। आपको लगा कि हमने ये तो नहीं डिवाइन से माँगा था, ये तो मैंने ये तो नहीं ऊपर वाले से भेजने को बोला था और ऐसे सिचुएशन यहाँ पे, ऐसी कार्मिक सिचुएशन, तो जो पहले जो थी आग आपके मन में या पहले जो इच्छा थी इस व्यक्ति को पाने की या पहले जिस तरीके से आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया करते थे, अब आप शायद कभी-कभी ना मैनिफेस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन मतलब ऐसा इंटेंशन पुट करके अब आप मैनिफेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपको डाउट्स हैं इस पर्सन के ऊपर में। कभी-कभी लेकिन जब यादों का झोंका आता है तो आप बेतरह याद भी करते हैं इस पर्सन को और आपने मेबी कुछ समय के लिए, मैं ये कह सकती हूँ डिप्रेशन, लेकिन डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड होता है। अवसादग्रस्त होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन ऐसे-ऐसे स्ट्रेसफुल समय से आप लोग गुज़रे हैं ना, बहुत मुश्किल से अब आप हीलिंग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि शुरू में इस पर्सन के कुछ ज़्यादतियों को या चीटिंग को या इग्नोरेंस को या रिजेक्शन को आपने थोड़ा हल्के में लिया या आपको उम्मीद थी कि ये सिचुएशन भी ना बदल जाएगी। हर समय ऐसा ही माहौल नहीं रहेगा। ये पर्सन कभी ना कभी थोड़ा ठीक व्यवहार करेगा या समझने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको वो चीज़ें देखने को नहीं मिली, बल्कि आपको क्या देखने को मिला? उसका गुस्सा, उसकी ज़िद, उसकी मनमानी और उसका मैनिपुलेशन। और यही वजह है अपने पार्टनर को अम, इसी एनर्जी में देख के अब आप लोगों का जो प्यार था या जो स्पार्क था या कभी-कभी आप जो फैंटेसीज़ कोई भी लोग करते हैं अपने पार्टनर को लेके, वो फैंटेसीज़ अब ना ख़त्म हो गई हैं। आप फैंटेसाइज़ भी नहीं करते हो, जबकि आपके पर्सन करते हैं यहाँ पे। लेकिन परवाह नहीं है कि आपको दुःख हो रहा है, कुछ हो रहा है, गिल्ट है, लेकिन इतनी परवाह नहीं है, समझिए इस चीज़ को, एहसास है लेकिन परवाह नहीं है कि ये आपसे बात करें या अगर बात करते हैं तो फिर ये आपको मनाने की कोशिश करें। मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है। अट्रैक्टेड लेकिन अभी भी हैं आपके पर्सन आपकी तरफ में। अब आपने या तो आप अपने पर्सन के लिए सोचते हो कि इस पर्सन ने एक विकल्प ही आपके अंदर में भी देखा था। ऐसा नहीं था कि होनली एंड सोली आप ही सिर्फ़ उनके लाइफ़ में हो। आप जानते हैं कि आप पहले से भी उनके लाइफ़ में एक विकल्प ही थे, एक ऑप्शन ही थे। किसी और से फ्लर्ट करना, किसी और से बात करना, मेबी आपने उसके चैट्स पकड़ लिए होंगे। कुछ हो सकता है ईमेल वग़ैरह कभी लैपटॉप में या मोबाइल में खुला हुआ देखा होगा, वहाँ कुछ कुछ भी, जो भी आपने देखा या अ, एनीथिंग व्हाटएवर या कभी किसी पर्सन ने बोला होगा कि हाँ, उसका कभी किसी के साथ बस वन नाइट स्टैंड थे या एनीथिंग लाइक दैट, तो आपको लगा कि नहीं, भरोसा तो अब आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आप तब भी ऑप्शन थे और आप अब भी ऑप्शन हैं उसकी लाइफ में। और ये सोच के, ये समझने के बाद और प्रैक्टिकल जब आप हो गए हैं, आपको पता है कि इस रिश्ते का सच क्या है और क्या सच रहा है पहले भी, अब आपने सोचा है कि हम भी भाई अपनी लाइफ में हम अब सिंगल नहीं रहेंगे, हम भी अपने ऑप्शंस देखेंगे और ये बोल के मेबी अब आपने अपने आप को ओपन रखा है। कहीं थोड़ी आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं, ओपन हो चुके हैं अब आप, ठीक है? ये हो सकता है किन्हीं के लिए, अगर नहीं है, आप ये चीज़ें छोड़ दीजिएगा, ठीक है? अपनी हीलिंग की तरफ अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अगर हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो नए लोगों से दोस्ती करने का मन आपका है, हो सकता है किसी से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई हो, इस चीज़ से भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। ओके? तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अच्छा, मैं मेल व्यूअर से ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, उनको कुछ चीज़ें आप दोनों में ना समान लगती हैं। जैसे अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप लोग बहुत अच्छी समझ रखते हैं, आप लोग जैसे आप लोगों की ऊर्जा ना बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे बस ये है यहाँ पे कि कभी-कभी जब मैनिपुलेशन की बात आती है, तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप मैनिपुलेशन बहुत जल्दी से कर लेते हो। हाँ, उनको एक और चीज़ फ़ील होती है, मैं मेल व्यूअर्स के लिए कह रही हूँ, अगर मैच करे ये चीज़ तो आप रख लीजिएगा। उनको एक चीज़ ये और फ़ील होती है कि आपने ना उनके ऊपर बहुत गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको नहीं लगाना चाहिए था। आपको बजाय इसके कि आप दूसरों से पूछते वो चीज़ें, आपको डायरेक्टली इनसे पूछना चाहिए था।
हो सकता है आपने पूछा हो सकता है इन्होंने डिनाई कर दिया हो, पर मुझे जो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है वो यही है कि कम से कम इल्ज़ाम लगाने से पहले मेरे से पूछ तो लेते, तुम दूसरों से क्यों पूछवाया? क्योंकि दूसरे तो दूसरे होते हैं। तो उन्हें ये भी लगता है कि क्या आपके अंदर में इतनी समझ नहीं थी कि आप डायरेक्टली उनसे पूछते या सही तरीके से सच पता लगाने की कोशिश करते? है उनके मन में ये चीज़ का दुःख है, हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। और ये तो साफ़ है कि उनको आपके ऊपर में डाउट्स ज़रूर रहे हैं कि आप दोनों के अलावा कोई तीसरा भी आप लोगों के लाइफ़ में रहा है। अब सिचुएशन वाइज़ आप प्लीज़ देख लीजिएगा कि ये पहले से आपकी लाइफ़ में थी या कोई दूसरी जो थी, वो पहले से आपकी लाइफ़ में थे और ये बाद में आपकी लाइफ़ में आई थी। या फिर वाइस वर्सा सिचुएशन है तो आप लोग कर लीजिएगा। हो सकता है इनकी लाइफ़ में कोई हो अम, दिख नहीं रहा है पर हो सकता है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी मेल व्यूअर से कि आजकल मे बी इनकी फ्रेंडशिप किन्हीं से हुई है, ठीक है? अब देखिए बहुत कम केसेस में ये चीज़ें हो सकती है, पर इंट्यूशन मेरा भी ये कह रहा है कि इनकी हो सकता है किन्हीं से फ्रेंडशिप हुई है। जो समझदार हैं, अच्छे हैं, अच्छी पोज़ीशन पे हैं, मे बी टीचिंग लाइन से हो सकते हैं या फिर डिफेंस सर्विसेज से हो सकते हैं या लॉ से रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है या उस कंपनी में कुछ सीए होंगे या किसी और पोजीशन पे होंगे, एचआर है, बहुत सारी पोजीशंस होती है। या फिर डॉक्टर मेडिकल फील्ड से या फिर इनके ना कुछ लैंड है ना, खेत खलिहान होते हैं ना, गांव में अपनी प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति होती है, तो कुछ ऐसी चीजें होती है वहां पे उसको मैनेज करते हैं। हो सकता है आना जाना लगा रहता होगा, ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, ठीक है। हम्म। अगर उनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी फीमेल पार्टनर आपसे ये उम्मीद रखती है क्योंकि वो खुद क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है ना, और आपका किंग ऑफ सॉर्ट्स, आप ऐसे बने ना तो उनके साथ गलत करे ना तो, देखिए वो खुद भी आपके साथ गलत करना बिल्कुल भी नहीं चाहती, बल्कि यहाँ ये सारे कार्ड्स एक इनजस्टिस को दिखाते हैं। ऑलराइट, आइए अब देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो आपसे उम्मीद क्या करते हैं। अब मैं कलेक्टिव बता रही हूँ, वो आपसे उम्मीद क्या करते हैं। हमारे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं वो हमारे व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, प्लीज वन। क्या उम्मीद करते हैं। आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों से उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपने ही माइंड में चीज़ों को इधर से उधर मैनिपुलेट करते हैं, अगर करते हैं तो आप लोग उन सब चीज़ों को छोड़िए। बात करनी है तो डायरेक्ट आप लोग बात कीजिए, मिलना है तो डायरेक्ट मिलिए, अदरवाइज किसी भी तीसरे को बीच में मत लाइए और ना ही ऑप्शन की तरह रखिए। यहाँ पे ये है आप लोगों के पार्टनर्स की एक्सपेक्टेशन आप लोगों के लिए। और अगर रिश्ते में रहना है तो इक्वल गिव एंड टेक ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का जो यूनियन है वो नहीं होगा। हालांकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो कैसे कोई किसी को इतना चाहता है, इतना पसंद करता है, और उसके बाद भी वो अपने सिचुएशन में ऐसा फंसा हुआ है कि उसने मतलब एकदम छोड़ ही दिया है अपने पार्टनर को। ऐसा ऐसा करता कौन है? और इतने लंबे समय तक छोड़ने के बाद कौन एक्सेप्ट करेगा किसी को? बहुत मुश्किल है। एकदम नासमझी वाली चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, या फिर वही चीज़ है जो आप लोग सोचती है कि एकदम मनमानी भरा ये कार्य है। बिल्कुल वही चीज़ मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये सोचना एकदम छोड़ के कि अगला ही एडजस्ट करे, बहुत गलत, बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। वैसे देखिए यहाँ पे 2 बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख चुका है, तो इसका डायरेक्ट मैं यही मतलब निकाल सकती हूँ कि हर कुछ यहाँ पे ना
अपने समय पे ही होगा। फिर भी नियर फ्यूचर क्या हो सकता है मैं देख लेती हूँ। इंडिकेशन तो है मुझे, अभी भी 10 ऑफ कप्स का इंडिकेशन तो मुझे मिल रहे हैं, पर यहाँ देखिए कुछ ना किन्हीं के फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर किन्हीं का यहाँ पे फैमिली में बहुत झंझट चल रहा है, या आपको लेके कोई झंझट चल रहा है वहाँ पे, इनकी फैमिली आपके लिए नहीं मान रही है। दूसरी एक चीज़ है कि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये सब चीज़ें बहुत बार दिख चुकी है, बहुत बार, जितनी बार मैं शफल कर रही थी मुझे मैसेजेस मिलते जा रहे थे। इसका सीधा सा मतलब है कि परिवार की तरफ से दिक्कत है, आप लोगों के फैमिली की तरफ से या आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से। वो नहीं मान रहे हैं, कहते हैं कि हो सकता है किन्हीं की बंटवारे की भी बात चल रही हो घर में किसी तरीके का, या अगर मैरिड वाली सिचुएशन है तब तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। डिवोर्स की बात किन्हीं की हो रही है कहीं पे। अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है तो वहाँ पे जो भी इनकी वाइफ है उनके घर वाले और इनके घर वाले, कोर्ट केस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो डिवाइन अभी यही कहना चाहते हैं कि ये सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि कुछ भी एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है। हाँ, आप लोगों का मिलना हो सकता है यहाँ पे, मिलना बिछड़ना, मैं फिर कह रही हूँ, ये मिलना बिछड़ना थोड़ा आप लोगों का अभी चलेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, और आप लोगों का ये रिश्ता जो है वो कंप्लीट कार्मिक है। यहाँ पे जो अभी दिख रहा है ना, वो पूरा कार्मिक सिचुएशन ही यहाँ पे दिख रही है। तो इसलिए मैंने मिलना और बिछड़ना ये सारी बातें एक साथ बोल दी है। कभी ये आपको ऑफर भी दिए, हो सकता है अपनी बात से ही फिर मुकर जाए, फिर यू टर्न ले लें, क्योंकि बीच में ये कार्ड भी आ गया था, इसलिए मैंने तुरंत से और थोड़े से कार्ड्स ले लिए थे। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा भरोसा इस पर्सन पे मत करिए। जो आपका इंट्यूशन बोले और जो आपने सिचुएशन देखी है उसी को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा आप लोग। मेरी तो यही सलाह है आप लोगों को। अब मैं थोड़ी सी सलाह लूँगी यूनिवर्स से, ठीक है, कि जो भी ऐसे मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या कभी एक बार आप लोगों का वन नाइट स्टैंड हुआ होगा, या अनकन्फेस्ड लव है, ये पर्सन फ्लर्ट करके या आप फ्लर्ट करके आप लोग दोनों अलग हो गए थे, ऐसी कोई सिचुएशन है तो पसंद है, मैं वो आपको पहले भी बता चुकी हूँ, विद दिस कार्ड, विद दिस कार्ड एंड विद दिस कार्ड की पसंद तो है, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है ना। ये पर्सन जो है ये अपने अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं अभी के लिए हमारे व्यूअर्स, जिनके साइड में ऐसी सिचुएशन नहीं है, या अगर है भी तो आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज गाइड, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को ऐसे सिचुएशन में। कॉन्शियसनेस, आप लोग वैसे हीलिंग की तरफ तो जा ही रहे हैं, धीरे धीरे आप अपनी हीलिंग कर ही रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो आपकी ऊर्जा को दबाती हो, संकुचित करती हो, परेशानी में डालती हो, वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ से, अपने मन के कंट्रोल से हटानी पड़ेंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस फील कर पा रही हूँ, और लाइट सिर्फ यहाँ पे है और सिर्फ यहाँ पे है, मतलब थोड़ी दूरी पे है। इस डार्कनेस से, अपनी चिंता से, अपनी फिक्र से आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है। मेडिटेशन हेल्प करेगा। मान लीजिए जब ऐसा होता है, जब बहुत मन विचलित होता है ना, तो मेडिटेशन नहीं हो पाती है। ऐसे में आप मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप आप बैठे बैठे ही मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर माला से करेंगे वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। अपना एक टैब रहता है कि हाँ चलो आज मैंने 1 माला की या 2 माला की, ऐसे करके। लेकिन अपने मन से जबरदस्ती माला भी नहीं करना है। माला उठाने का मन ना करे आपका, आप आंखें बंद करके मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। लेकिन जो भी आपको पता ही है आपके इष्ट कौन है, नहीं पता है तो अपने फैमिली से पूछ लीजिए और उनसे माफ़ी मांगिए अपने कर्मों के लिए। और साथ ही ये भी कहिए कि हमें रास्ता ज़रूर दिखाइए। मन में ना बहुत बहुत
बहुत फाइटिंग है यहाँ पे। अच्छा, कोई, हाँ, मन की तो फाइटिंग है ही कुछ यहाँ पे। नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, इन सब की फाइटिंग चल रही है। साथ ही मुझे इन्हीं के लिए ऊर्जा ये भी आई है कि आपके ऊपर कुछ इल्जाम भी लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे व्यूअर्स के लिए ये है, आपके ऊपर भी कुछ इल्जाम लग रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं। मैं अभी पार्टनर पे नहीं जाऊंगी, मैं अभी आपके सिचुएशन में आऊंगी। कोई भी ऐसी चीज जो बर्डन लग रही है, आप उसको जबरदस्ती संभालने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा लेट गो कीजिए। अगर किसी और से आप लोगों की फाइट हो रही है, थोड़ा वैसे लोगों को दूर रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी समय एकदम उलझ जाए। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मैरिड हैं और ऐसी झंझट चल रही है आपके पार्टनर के साथ में, हस्बैंड या वाइफ के साथ में, देखिए फिर उससे तो बचा नहीं जा सकता है। लेकिन जो यहाँ अभी सिंगल हैं, खास करके उनके लिए ये है कि आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हैं। आप पहले कुछ और थे, अभी आप थोड़े कुछ और बने हैं। अब थोड़ा सा और आप ना, आपको हल्का करना है अपने आप को, अपनी ऊर्जा को हल्का करना है, हर चीज को ना एक्सेप्ट करना है कि ऊपर वाले की मर्जी थी, कोई बात नहीं, वो साथ है और वो अभी भी गाइड करे। ऐसे नहीं आप एक काट सा है, ईश्वर तो आपको अपने पास बुला रहे कि मेरे से जुड़ो ना, मैं तुम्हें देखो कैसे संभालता हूँ, ठीक है। बहुत सारा स्ट्रेस है यहाँ पे, बहुत सारा स्ट्रेस। अकेलेपन का दुख है, फ्यूचर क्या होगा उस चीज का दुख है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों का ये भी यहाँ पे हो सकता है कि उम्र भी निकल रही है, तो वो दुख से निकल के यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा खिलो, थोड़ा सा खुलो। खुलने का क्या मतलब है, वो चीजें कीजिए जो अच्छी लगती हैं। म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, अपना फ़ोन उठाइए, ठीक है, अपना ईयरपॉड, हेडफ़ोन, ईयरफ़ोन जो भी है उसको लीजिए। अपने ही शहर में जहाँ पे भी आप रहते हैं कोई पार्क है, ठीक है, बहुत अलोन जगह पे जाने के लिए मैं मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों को मना कर रही हूँ। अभी वैसा समय नहीं है कि अकेले भी कहीं पे जाके बैठ गए। जहाँ देख लीजिए जहाँ लोग हो उससे थोड़ा सा अलग हटके, अगर घास है वहाँ पे बहुत अच्छी बात है, आप घास के ऊपर बैठ जाइए। देख लीजिएगा थोड़ा टच वच करके कि वहाँ गीली घास ना हो, गीली ज़मीन ना हो, नहीं तो आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। और ये देख लीजिएगा कुछ चुभने वाली चीज़, कील कांच ये सब तो नहीं है, हाँ। तो मन करे तो कोई शीट ले जा सकते हैं बैठने के लिए। म्यूजिक सुनना है, कुछ नया सीखने का मन कर रहा है, वैसे ऐसे में सीखने का क्या ही मन करेगा। कहीं पे जैसे आर्य समाज में ना योग आसन के, प्राणायाम के, ये सब चीज़ों के क्लासेस चलते हैं, और कहीं कभी किसी शहर में किसी पार्क में ना योगासन भी सिखाया भी जाता है। कुछ है जो डिफरेंट कीजिए, अपने काम के लिए थोड़ा ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो सिंगल लोग होते हैं, उनके लिए वो ग्रुप्स अरेंज करके ट्रैवल कराते हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो, ठीक है। फ्लावरिंग, देखिए ये जो आपको समय मिला है ना, ये बॉटम में कार्ड है, मैं इसको यहाँ पे ले रही हूँ। ये आपके खिलने का टाइम है, ये आपके अकेलेपन में दुखी होने का समय नहीं है। आपको खुद को पहचानने का, खुद को तलाशने का ये टाइम है। मैं मानती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों की जो परिस्थिति है वो अलग अलग हो सकती है। किन्हीं को रंगों से यहाँ बहुत लगाव हो सकता है, तो आप पेंटिंग कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे कलर्स यूज़ कीजिए, या जो कलर मन करे वो यूज़ कीजिए। फोटोग्राफी कर सकते हैं, कुछ लिखना है वो लिख सकते हैं। मुझे तो ब्रश ही दिख रहा है, तो अगर हो सकता है, कई लोग पेंट नहीं करते लेकिन कुछ स्केच करना पसंद करते हैं, पेंसिल से, चारकोल से, पेन से, बॉल पेन से ही बहुत सारे लोग बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। एनीथिंग क्रिएटिव, आपको लकड़ी का काम करना पसंद है वो कर सकते हैं। गार्डनिंग, इनफैक्ट हाँ देखिए, गार्डनिंग है ना, अगर आपके घर में कुछ है ऐसा, तो लॉन है तो, लॉन नहीं है तो गमलों में थोड़ी बहुत भी, दो चार गमले ही आप लगा लीजिए। उसमें जब आप उनको बढ़ाएंगे, उसमें कलियां आएंगी, फूल खिलेंगे, कोपले निकलेंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ पढ़ना पसंद है, निकल जाइए अपना झोला उठा के और कहीं जाके आराम से कहीं बैठ के अपना ले लीजिए कुछ पीने के लिए, कुछ भी हल्का फुल्का मंचिंग के लिए, पॉपकॉर्न एंड एनीथिंग, और आप वहाँ पे मस्त होके पढ़िए जो भी पढ़ना है। अच्छी चीज़ें पढ़िए, साहित्य पढ़िए, कुछ इतिहास की किताबें पढ़िए, आपकी बुद्धि ही खुलेगी, आपका नॉलेज ही और बढ़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप कीजिए अभी। और ये समय आपका ना, मैं थोड़ा फील कर पा रही हूँ यहाँ पे, दो एनर्जी और आ रही है। एक तो है बढ़ने का,
ठीक है, अपने आप को शांत करके, सॉरी, बहने का, बहते रहिए, जो हो रहा है उसमें भी आपको अपने आप को शांत करने की और खुश करने की जरूरत है। दूसरी चीज है, कुछ लोग शांत हो चुके हैं यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे इस एनर्जी में आ चुके हैं, तो जो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, आपका टाइम है अभी इंटेंसिटी के साथ, मुझे इंटेंसिटी, बहुत इंटेंस स्पीड, अब स्पीड से आप आगे बढ़िए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। अब कदम निकालिए घर से बाहर। मैं जानती हूँ जिनको ये मैसेज जाना होगा वो मिल चुका होगा उनको, ठीक है। जो भी आपके मन में जो भी चीज आ रही है कि मैं इस चीज को बहुत समय से टाल रहा था या टाल रही थी, तो वो टालने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि आप बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है ऑलरेडी। तो अब इस चीज से आप लोग ये सब चीजें पीछे छोड़ चुके हैं, और ये अब आप यहाँ पे हैं, यहाँ से जहाँ कलर्स, ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी, खुले हुए रास्ते, अवसर, अब आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़िए, डिले अभी मत कीजिएगा। अभी लोहा गर्म है, चोट अभी करने का है, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, ओके। मेरा काम है रीडिंग में घुस के उसमें एक्सप्लेन करने का, लेकिन आपका काम है अपने आप को सुन के उससे अपने आप को तटस्थ कर लेने का, ठीक है ना। तटस्थ समझते हैं ना, थोड़ा साइड हट जाना, उस चीज से अपने आप को अलग कर लेना।